बात नौजवानों की भी करते हैं क्योंकि नौजवानों की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मामला बेरोजगारी का है और लगातार हम सीएमआई की रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन अब सरकारी एदाद-ओ-शुमार भी सामने आए और सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पढ़े लिखे बेरोजगारों की तादाद जम्मू कश्मीर के अंदर काफी बेहतर है और बड़ी है। जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पर आया है अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर। जो ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स की तादाद है जम्मू कश्मीर बेरोजगार की शरह में जहां सबसे ऊपर नंबर पर है, ताहम ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में हम दूसरे पायदान पर है। और जो फिगर्स सामने आई हैं नेशनल स्टैटिक की तरफ से, एनएसओ की तरफ से, उसने ये साफ कर दिया है कि मर्द और खवातीन जिन्होंने ग्रेजुएशंस की हैं, पोस्ट ग्रेजुएशंस की हैं, वो आज के दिन में बेरोजगार है और दूसरे नंबर पे है। नागालैंड हाईएस्ट नंबर इन द कंट्री है जी, जहां पर सबसे ज्यादा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार है। और दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर है, जहां पर बेरोजगारी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सबसे ज्यादा है। अंडमान, अच्छा, फिर जब आप इन फिगर्स को खंगालेंगे, जो सरकारी एदाद-ओ-शुमार है मर्द और खवातीन के हवाले से, रूरल एरियाज के अंदर पास आउट 10वीं जमात के कितने हैं, फिर 12वीं जमात के कितने हैं, फिर डिप्लोमा होल्डर्स कितने हैं, तो ये सारे एदाद-ओ-शुमार ये बता रहे हैं कि हर दिन गुजरने के साथ सरकार बेरोजगारी पर काबू पाने में जम्मू कश्मीर के जाविये से नाकाम हो रही है। एक आजादाना इदारों की तरफ से और जो लोग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है, अगर वो कैमरे पर नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन जरूर वो ये बता पा रहे हैं कि सिस्टम और मैकेनिज्म और पॉलिसी के अंदर जो लिक्यूनाज है, उसकी वजह से यूटी में सबसे ज्यादा बेरोजगारी पाई जा रही है। और जिस तरीके से पढ़े लिखा नौजवान अब बेरोजगार हो रहा है, इससे हालात और अबतर हो सकते हैं। सीधे श्रीनगर चलेंगे जहां से हिलाल हांजुरी हमारे साथ है। हिलाल, एदाद-ओ-शुमार बताइएगा हमारे नाजरीन को क्या कुछ है, क्योंकि एनएसओ का डाटा सामने आया है और यह डाटा यह बता रहा है कि सबसे हाईएस्ट अगरचे दूसरे नंबर पर यूटी जम्मू कश्मीर है, लेकिन जब हम एदाद-ओ-शुमार देखते हैं 10वीं 12वीं और फिर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट्स की, तो एक लंबी फहरिस्त हमारे हाथ में है जो हर साल बढ़ रही है और हर साल इसमें इजाफा हो रहा है। ये एदाद-ओ-शुमार देखते हैं, इसमें चीज साफ हो गई है कि जम्मू के अंदर जो तालीम हासिल करने का जो इंडेक्स है वो काफी ऊपर है। यानी जम्मू कश्मीर के अंदर जो तालीम का रुझान है वो किसी हद तक बेहतर है। जैसे कि इसमें इस सर्वे में दिखाया गया है कि किस तरह से चाहे पोस्ट ग्रेजुएट्स हो या ग्रेजुएट्स हो, ये दूसरे पायदान पर हम पूरे मुल्क के अंदर है। और इस तरह से नागालैंड में हम ग्रेजुएट्स में दूसरे नंबर पर हैं, यानी नागालैंड के बाद दूसरे नंबर पर हैं। और इसी तरह से अंडमान के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में हम यहाँ के बच्चे जो है दूसरे नंबर पर है। तो इस तरह से तालीम का इंडेक्स काफी आगे है। लेकिन जब हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखते हैं तो इसमें हम बहुत आगे है, एम्प्लॉयमेंट में बहुत आगे है। तो जिस तरह पूरे मुल्क के मुकाबले में जम्मू कश्मीर के अंदर रोजगार के एवेन्यूज कम है, रोजगार की फराहमी कम है, और यही वजह है कि हू एंड क्राई जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवान आए रोज ये उठाते हैं कि उनके लिए कोई प्लेसमेंट नहीं होती है, उनके लिए कोई जॉब के एवेन्यूज नहीं खुलते हैं। जो एदाद-ओ-शुमार मेरे पास है कि 12th के बाद जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं उनकी अनएम्प्लॉयमेंट शरह 9.8 है। इस तरह से ग्रेजुएट्स की 14.9 है और पोस्ट ग्रेजुएट्स की 7.9 है। और ये हम सिर्फ मेल की बात करते हैं। इस तरह से फीमेल के अंदर भी जब हम देखते हैं तो 12.8, 13.9 और 10.8 और 44.8% की जो ये अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर है, ये कहीं ना कहीं एक सरकार के लिए होश के नाखून देने वाली बात होगी, क्योंकि एवेन्यूज क्रिएट करना सरकार का काम है। प्राइवेट सेक्टर में आ जाना, क्योंकि जब से एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ उससे पहले जब हम देखते हैं तो ये रेट बहुत कम थी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर के मुकाबले में, नेशनल इंडेक्स के मुकाबले में कम थी। लेकिन अब इसमें काफी इजाफा हो रहा है, क्योंकि कुछ मुद्दत से हम देख रहे हैं कि सरकारी स्तर पर भी अब रोजगार के मौके कम हो गए हैं। और प्राइवेट स्तर में जो कि कश्मीर के अंदर जो हालात बनते हैं उसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर भी इसके शिकंजे में आ जाता है, यहाँ उसके अंदर एवेन्यूज जो है वो स्क्वीज हो जाते हैं। नतीजा ये है कि आए रोज अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है वो बढ़ रहा है। एक चीज और भी, क्या इसको हम दीगर जो मसाइल हमारे सामने हैं जिसमें आज के वक्त में खुदकशी के वाकयात बढ़ना और यूनियन टेरिटरी का सबसे ऊपर होना,
या फिर दीगर मसाइल हमारे सामने हैं, तो क्या बुनियादी वजह यह भी माने कि आला तालीम याफ्ता नौजवान है लेकिन रोजगार के वसाइल या रोजगार न मिलना उनके लिए परेशानी का सबब बन रहा है? और कल ही हमने एक रिपोर्ट बताई थी, चूंकि सरकार ने एक स्कीम भी चलाई 4 साल कबल हिमायत नाम से, उसके तहत भी सिर्फ 8% लोग ही जिनको ट्रेनिंग सरकार दे पाई, उसके बाद उनको जॉब्स भी बहुत कम लोगों को उनमें से मिली। तो ये सारे मामलात, इनका क्या नतीजा ये माने कि जो कहीं ना कहीं मनफी जो सोच विचार हो रहा है नौजवानों के बीच में, ये इसका रिजल्ट है? देखिए आसिफ, अगर हम इसी डेटा को खंगालेंगे तो लगभग 52% जहां तक मेरी याददाश्त है वो ऐसे लोगों की है जो अभी अनएम्प्लॉयड है, जिनका डिप्लोमा है या जिनका कोई सर्टिफिकेट कोर्स है या जिनका कोई प्रोफेशनल कोर्स है। वो सर्टिफिकेट कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स, डिप्लोमा कोर्सेज सारे इस वजह से किए जाते हैं कि प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, उन्हें कोई जॉब एवेन्यू कहीं से मिल जाए। लेकिन इसकी तादाद सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की है यहाँ कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर। तो इसमें भी कोई शक नहीं, जब माहिरीन अफसाद के साथ बात करते हैं तो उनके अंदर भी ऐसे केस, उनके साथ बात करने के बाद ये पता चलता है कि जो लोग खुदकुशी करते हैं, जो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं, उनमें ज्यादातर तादाद जो है ऐसे लोगों की है जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके पास जराए आमदन नहीं है, जिनके पास काम करने का कोई वसीला नहीं है, और वो अलग अलग तरह से डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और जब किसी में डिप्रेशन की लेवल हाई हो जाती है, एंजाइटी की लेवल हाई हो जाती है, तो वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इस तरह से इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग आज खुदकुशी के शिकार भी हो रहे हैं, उनमें अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा रोल जो है नेगेटिवली अदा कर रही है। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जरा फटाफट से याद रखिएगा, जो एनएसओ की रिपोर्ट सामने रखे गए हैं उसमें क्या कुछ कहा गया है। सरकारी आदादशुमार कह रही है कि जनाब रूरल एरियाज के अंदर जो पास आउट्स हैं 10वीं जमात के जो हैं वो 1.6% है, उसके बाद वो आगे चले गए, उन्होंने 12वीं जमात भी पास की तो 9.8% इसकी शरह चलेगी। और फिर जो डिप्लोमा होल्डर, सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं वो 58.3% है, ग्रेजुएट 14.9% है और पोस्ट ग्रेजुएट 7.9% है। और इसके मुकाबले में जब आप अर्बन एरियाज के अंदर देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो मर्दों के अंदर है, जो 10वीं जमात पास आउट है दैट इज 4%, 12वीं जमात जो है वो 12.8%, डिप्लोमा होल्डर्स 18.9%, ग्रेजुएट्स 13.9%, पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो 10.8% है। और जब फिगर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट को आप अर्बन एरियाज के अंदर देखेंगे, हु पास क्लास 10th वो है 4%, 12वीं जमात 12.8%, डिप्लोमा होल्डर्स 18.9%, ग्रेजुएट 13.1% और इसी तरीके से पीजी वाले जो है वो 10.8%। और खवातीन में जब आप अर्बन एरिया एम्प्लॉयमेंट स्टैंड्स को देखेंगे तो आपको लगेगा 33.1% है, जिसमें मैट्रिक पास जो है वो 48.2% है, 12वीं जमात पास है 25.2% है, डिप्लोमा होल्डर और पोस्ट ग्रेजुएट जो है दैट इज 44.8%। तो ये जनाब सूरत हाल हमारे गांव और शहर के अंदर पढ़े लिखे नौजवानों, यानी पढ़ने लिखने का रुझान बराबर जम्मू कश्मीर के अंदर है, एक्सेल वो हो रहा है, लेकिन उसके बाद जब रोजगार की बात आती है, कामकाज की बात आती है, तो बेरोजगारी का ठप्पा उनके माथे पर लग जाता है। तो ये तो बात थी जनाब बेरोजगारी की।